हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे और मस्त होंगे। डर का एहसास मैं सुनाने जा रहा हूँ एक्टिव भारद्वाज के साथ। और अगर आप अपने दोस्त के साथ हैं तो आप एकांत में चले जाइए, और अगर आप अपने रूम में हैं तो अपने रूम की लाइट ऑफ कर लीजिए और अपने कान में एयरफोन्स लगा लीजिए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के सच्ची घटना पर आधारित हॉरर स्टोरी। और हाँ, अगर यह स्टोरी आप लोग पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी और यह स्टोरी आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बिना देरी के और बिना ढोंग ढकोसला के शुरू करते हैं आज की यह भूतिया स्टोरी। भूत सब जब भी कभी हम सुनते हैं तो एक गहरी सोच में चले जाते हैं कि भूत होते हैं फिर या नहीं। कुछ लोग भूतों को मानते हैं और कुछ लोग नहीं। कुछ सोचते हैं कि भूत अगर होते हैं तो दिखाई क्यों नहीं देते। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने भूत के दिखाई न देते हुए भी भूतों को महसूस किया है। ना मानने वालों को ये मत बताना कि हवा दिखाई नहीं देता, फिर भी हवा होती है। हमारा शरीर हवा को महसूस करता है। ऐसे ही भूत होते तो हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। कुछ घटनाएं आपके साथ साझा करना चाहूँगा जो 101 सच है। अलीगढ़ जिले के रहने वाले कुंदन सिंह जी, जो भूत प्रेत ग्रसित रोगियों का इलाज किया करते थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने बताया, वैसे तो भूत प्रेत से जुड़ी समस्याएं मेरे पास जटिल ही आती हैं, लेकिन 2 केस मेरे पास ऐसे आए थे जिनको मैं कभी नहीं भूल सकता। पहला केस था एक छोटे से बच्चे का जिसकी उम्र लगभग 5 से 6 साल रही होगी। उस बच्चे के दादा दादी एक दिन मेरे पास आए और बोले कि कुंदन जी, हमने आपका बहुत नाम सुना है, कृपया करके हमारी मदद करें। हम बहुत परेशान हैं, आपके पास बहुत उम्मीद लेकर आए हैं। मैंने कहा, अपनी समस्या बताइए, मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा। फिर बच्चे की दादी ने बोलना शुरू किया कि हमारे साथ पिछले 2 महीने से अजीबोगरीब बात हो रही है। हमारा पोता जो कक्षा 2 का विद्यार्थी है, 2 महीने से उसका टिफिन उसके पास खाली पहुंच रहा है। पहले तो उसका टिफिन हमारा ड्राइवर लेकर जाता था, तो हमने सोचा कि कहीं ये तो सारा खाना चट नहीं कर जाता है, और उस ड्राइवर को हमने बुरा भला सुनाकर नौकरी से निकाल दिया। फिर मेरा छोटा बेटा गौरव खाना ले जाने लगा, लेकिन फिर भी वही हाल। हम लोग उसको टिफिन में खाना भरकर देते, लेकिन स्कूल में जब पोता टिफिन खोलता तो देखता कि टिफिन खाली है। अब हम अपने बेटे गौरव से कहने लगे कि टिफिन का खाना कहीं तुम तो नहीं खा जाते हो। ये रोज़ आकर यही कहता है कि दादी, आज आप टिफिन ने खाना नहीं दिया, भूल गई थी क्या? तब गौरव गुस्से से कहने लगा कि माँ, मैं ऐसा क्यों करूँगा? क्या मुझे घर पर खाना नहीं मिलता जो मैं ऐसा करूँगा? अब हम सब लोग सोचने लगे कि अगर खाने को गौरव नहीं खाता तो इसका मतलब है कि ड्राइवर भी नहीं खाता होगा। हमने बेवजह ही उसे काम से निकाल दिया। जब से अब तक ये होता रहा है, हमें कोई ऐसा नहीं मिला जो हमारी इस समस्या को हल कर सके। कल शाम ही किसी ने आपके बारे में बताया, इसलिए हम आपके पास आए हैं। मेरा तो रोज़ ही ऐसी चीज़ों से पाला पड़ता रहता है, तो मुझे समझने में देर नहीं लगी कि आखिर एक काम है किसका। मैंने लड़के की दादी से कहा, आप चिंता न करें, भगवान पर विश्वास रखें, आपके पोते के पास 1-2 दिन में खाना पहुंचाने लगेगा। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। तीसरे दिन से स्कूल में खाना पहुंचने लगा। दूसरा केस एक 17 साल की लड़की का था जिसका नाम ज्योति था, जिससे बात करने पर मुझे पता चला कि आखिर उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने बताया कि एक दिन जब वो अपने कॉलेज से लौट रही थी तो स्कूल से थोड़ी दूरी पर शमशान थे। जैसे ही वो शमशान के पास से गुजरती, उसे अपने कंधे पर कुछ भारीपन महसूस हुआ, पर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया। सोचा शायद थकान हो गई है, इसलिए ऐसा महसूस हो रहा है। वह घर आकर सो गई। जैसे ही उसे गहरी नींद आई, उसने सपना दिखाई दिया। उसकी किसी से शादी हो रही है
वो बहुत मना कर रही है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुन रहा है। जब सपने में उसकी बात कोई नहीं सुन रहा था, तब उसने उस लड़के से बात करने का फैसला किया जिससे उसकी शादी हो रही थी। वो लड़का एक कमरे में था जहाँ बहुत अंधेरा था और वो कमरे में दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा था। ज्योति कमरे में पहुंची और उस लड़के से कहने लगी, अभी तो मेरी शादी की उम्र भी नहीं है और फिर लोग मेरी शादी ज़बरदस्ती क्यों कर रहे हैं? प्लीज़ आप इस शादी से मना कर दीजिए, क्योंकि आप मना करोगे तो ये शादी रुक जाएगी, वरना ये लोग मेरी ज़बरदस्ती शादी कर देंगे। ज्योति ने बताया कि मेरे पास। ऐसे कहते ही वो गुस्से से भरकर मुझसे कहने लगा, मैं तो तुमसे ही शादी करूँगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, तुम बस मेरी हो। मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं दे सकता और ना ही किसी का होने दे सकता। ऐसा कहते हुए वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके चेहरे को देखते ही मेरे दिल की धड़कन बहुत ही तेज़ी से धड़कने लगी। उसका चेहरा किसी जलती हुई आग के समान दिख रहा था। इतने में ही वो हड़बड़ाकर नींद से जाग गई। घड़ी में देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। मैं कॉलेज से आते ही बिना खाना खाए बिना चेंज किए सो गई थी। फिर मैं सोचने लगी कैसा अजीब सपना था। शुक्र है सपना ही था, कहते हुए थोड़ी मुस्कुराई और रात की सांस ली। सपने देखे 2 से 3 दिन ही बीते थे। एक सुबह ज्योति के माता पिता ने देखा कि ज्योति अपने बिस्तर पर सोने की वजह नीचे ज़मीन पर सो रही है। और ये क्या, उसका किसी नई नवेली दुल्हन की तरह पूरा श्रृंगार हो रहा है। उस दिन से ज्योति रोज़ माता पिता को ऐसे ही मिलने लगी, नई नवेली दुल्हन के जैसे श्रृंगार में। ज्योति के माता पिता ये बात किसी को बताने से भी डर रहे थे कि कहीं लोग उल्टा ज्योति को बोलने न लगे, क्योंकि लोगों को तो बस बातें बनाने का मौका चाहिए। ज्योति के माता पिता ने सोचा कि हम ज्योति को सुलाने की वजह अपने साथ बीच में सुलाएंगे। फिर उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, उन्होंने ज्योति को रोज़ की तरह ज़मीन पर ही सोया पाया और उसका श्रृंगार भी हुआ था। अब की बार माता पिता ने तरकीब सोची कि ज्योति की कमर में रस्सी बांधकर फिर उसी रस्सी को हम दोनों अपनी कमर में बांधेंगे और सोएंगे। और उन लोगों ने ठीक वैसा ही किया। और फिर सुबह को जैसे रोज़ ज्योति ज़मीन पर लेटी मिलती थी, ठीक आज भी वैसे ही मिली। तब जाकर उन लोगों ने मुझे अपने घर बुलाया। अब ज्योति मेरे सामने बैठी थी। मैं मंत्र जाप कर रहा था। ज्योति मेरी नज़र से बिल्कुल भी नज़र नहीं हटा रही थी। मैं सोच रहा था जैसे ही ये नज़र हटाए मैं अपना काम कर दूंगा। करीब 15 मिनट बाद उसने अपनी नज़र हटाई और मेरी तरफ पीठ करके बैठ गई। अब तो मुझे अच्छा मौका मिल गया था। मैंने मन ही मन मंत्र जाप करते हुए उसकी पीठ में अपने दांतों को गाड़ दिया। अब तो ज्योति के अंदर बैठा हुआ भूत जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूँ, अब कभी नहीं आऊँगा। लेकिन मैंने अपने दांतों को पीठ में गाड़े रखा। 5 से 7 मिनट के बाद मैंने ज्योति से पूछा, क्या तुम्हें पीठ में दर्द हो रहा है? उसने हाँ में सर हिलाया। फिर मैं ज्योति को उसके माता पिता को मंदिर लेकर गया, भगवान को धन्यवाद करवाने के लिए। ये चीज़ मैंने नहीं हटाई, उन्होंने हटाई है, वरना मेरे क्या बिसात जो मैं ऐसी बुरी शक्तियों से भीड़ पाता। मित्रों, आत्माओं का भूत प्रेतों का कोई न कोई लक्ष्य जरूर होता है, इच्छा जिसे वो जीते हैं। जो इच्छा उनके जीते हुए पूरा नहीं होती है, वह इच्छा अपनी मरने के बाद पूरा करते हैं। उन इच्छाओं को वो मरने के बाद पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, जिसके लिए उन्हें कोई न कोई शरीर चाहिए होता है। इस दुनिया में कई तरह की चीज़ें हमारे आसपास विस्तृत हैं जो दिखाई नहीं देती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वह चीज़ें इस दुनिया में मौजूद नहीं है। वह चीज़ें हमारे आसपास ही भटकती हैं, घूमती हैं और हमारे साथ ही रहती हैं, बस देर है तो उसे महसूस करने का। तो दोस्तों, इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं।
और मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।